जोहार। अभी हम लोग मुंडा जनजाति से संबंधित अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो जनजाति है, जनजाति का नाम है मुंडा और इसका समूह है कलेरियन समूह। प्रजाति अगर देखा जाए मुंडा का तो प्रोटोस्टलाइड प्रजाति है। मूल निवास स्थान है तिब्बत, जिसे दक्षिण पश्चिम भारत भी कह सकते हैं। दक्षिण पश्चिम भारत के तिब्बत मूल निवास स्थल। इनके भाषा है मुंडारी, जिसे होड़ो जगर भी कहते हैं। भाषा परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक। झारखंड में निवास है इनके रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, संथाल परगना आदि क्षेत्रों में मुंडाओं का निवास स्थान है। झारखंड में प्रवेश है लगभग 600 ईस्वी पूर्व। मुंडाओं का प्रवेश माना जाता है लगभग 600 ईस्वी पूर्व में। झारखंड में जनसंख्या है इनकी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये। सबसे पहला संथाल, उसके बाद उरांव, फिर तीसरा नंबर में आता है मुंडा जनजाति। अब देखेंगे मुंडाओं के गोत्र या किली। मुंडाओं के गोत्र है आइंद, कुंडलाना, केरकेट्टा, टूटी, डुंगडुंग, तिरकी, टोपनो, पुर्ती, बारला, बागे, बलमुच, बंगरा, बोदरा, भेंगरा, सुरीन, ये सभी आदि जो प्रमुख गोत्र है, गोत्र या किली है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गोत्र है। फादर हफमैन ने कुल 106 गोत्र की खोज की है। अब आगे बढ़ते हैं, मुंडाओं के गोत्र या किली के प्रतीक चिन्ह को समझते हैं। आइंद जो गोत्र है, आइंद एक बहुत लंबी मछली है। केरकेट्टा है एक चिड़िया। डुंगडुंग है गाड़ी बंदर। टोपनो है गाछ की लाल चिट्टी। बारला है बरगद। बागे है बाघ। बलमुचू है मछली जाल। बोदरा है चंपिया। भेंगरा है घोड़ा खाने वाला। सुरीन है एक लाल पंछी। बाबा है धान। होरो है कछुआ। और ओड़िया को एक पक्षी है ओड़िया। और बाकी और भी जो गोत्र है उन सब के अपना अपना प्रतीक चिन्ह है। मुंडाओं के देवता में मुख्य देवता है सिंहबोंगा। ग्राम देवता है हाथूबोंगा। पढ़ा देवता है बुरुबोंगा। और गांव की सबसे बड़ी देवी है देसाउली। मुंडाओं के कुल देवता है ओड़ाबोंगा, जिसको कुल देवता कहते हैं। और इस चिन्ह है टोटेम। अब आगे बढ़ते हैं, मुंडाओं के प्रमुख पर्व त्योहार को देखते हैं। सरहुल या जिसे बा कहते हैं, कर्मा, सोहराई, माघे, फागु, नवासानी, जितिया, ओनोबा आदि इनके प्रमुख त्यौहार हैं। और कुछ जो त्यौहार है, जैसे खेत जुताई से पहले का पर्व को बतौली या छोटा सरहुल कहते हैं। धान रोपने के समय जो पर्व है वह है रोआपना। और नया अनाज घर आने पर पर्व जो मनाया जाता है वह है जो मनेवा। अगला है मुंडा गांव के विशेष स्थल को देखते हैं। कुछ कुछ उनके जो स्थल है, जैसे सरना। सरना ग्राम देवता का निवास स्थल है। अखड़ा है पंचायत का बैठक स्थल तथा रात्रि में युवक युवतियों का नाचने गाने का सांस्कृतिक स्थल है अखड़ा। शासन समाधि स्थल, जहाँ शवों को दफनाया जाता है उस जगह को शासन कहते हैं। शासन दिरी है समाधि के ऊपर रखा जाने वाला पत्थर, जिसे शासन दिरी के नाम से जानते हैं। गीतियोड़ा गांव का युवा गृह, जहां युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है गीतियोड़ा में। ये थे विशेष स्थल मुंडाओं के।
जीवन यापन का मुख्य व्यवसाय, मुंडाओं के जीवन यापन का मुख्य व्यवसाय है खेती, जो है कृषि। उससे संबंधित कुछ मुख्य शब्द है, जैसे खूंट। खूंट एक परिवार है। खुटकट्टी गांव वनों को साफ करके मुंडाओं द्वारा बसाए गए गांव को खुटकट्टी गांव कहते हैं। खुटकट्टी खेत क्या है? मुंडाओं द्वारा वन को साफ कर बनाए गए खेत को खुटकट्टी खेत कहते हैं। और खुटकट्टीदार वन को साफ कर खेत बनाने वाला मुंडा है खुटकट्टीदार। डाली कटारी भूमि क्या है? पाहन को दिया जाने वाला लगान मुक्त भूमि है डाली कटारी भूमि। और एक शब्द आता है भूखेता। भूतखेता, भूतखेता है पाहन को दिया जाने वाला भूमि जिसकी उपज या आय से भूत प्रेत शांत करने के लिए पूजा की व्यवस्था की जाती है। ये पाहन को दिया जाने वाला भूमि है। अब आगे बढ़ते हैं मुंडाओं की शासन व्यवस्था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंडाओं की जो शासन व्यवस्था है, ये सबसे पुराना शासन व्यवस्था, सबसे पहला शासन व्यवस्था झारखंड के माना जाता है। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है, जैसे पंचायत या हातू, जिसे गांव कहते हैं। पंचायत या हातू पंचायत। हर खुटकट्टी हातू का अपना पंचायत है, पंचायत या फिर उसे हातू पंचायत कहते हैं। पंचायत का बैठक स्थान अखाड़ा, जो गांव के बीच में पुराने पेड़ के नीचे होते हैं, अखाड़ा पंचायत का बैठक स्थान। अब है हातू पंचायत का जो प्रमुख होते हैं। मुंडा या हातू मुंडा गांव की पंचायत व्यवस्था का प्रधान होता है। गांव के अंदर के बैठकों का अध्यक्ष तथा गांव के बाहरी मामलों में गांव का प्रतिनिधि होता है। मालगुजारी जमा कर कर्मचारी की मदद से अंचल कार्यालय में जमा करता है। हातू पंचायत का प्रमुख जो है मुंडा या हातू मुंडा। मुंडा या हातू मुंडा का प्रमुख सहयोगी। अब देखते हैं मुंडा या हातू मुंडा का प्रमुख सहयोगी कौन कौन है। पहला है लाल। ये पंचायत के सभा में वकील के जैसा कार्य करता है। ये तीन प्रकार, जैसे छोटा लाल, मझलाल तथा बड़ लाल होते हैं। एक और है सहयोगी, मुंडा के सहयोगी पाहन। यह मुंडा का सहायक और उनकी अनुपस्थिति में गांव तथा पंचायत का कार्य संभालता है पाहन। पुजारी पाहन, ये धार्मिक मामले देखते हैं और पर्व त्यौहार में पूजा पाठ करते हैं। एक है महतो। यह मुंडा और पाहन का सहायक होता है। मुंडा और पाहन का सहायक और संदेश वाहक का कार्य करते हैं महतो। पुरोहित है। यह दंड के स्वरूप मिले पैसे या सामग्री का हिसाब किताब रखते हैं और बांटने का कार्य करते हैं, पुरोहित। एक है चवार ढोलाइत। चवार ढोलाइत, यह सभा में हाथ पैर धोने का व्यवस्था करता है। और एक है पान खवा। ये सभा में चूना खैनी पान बांटता है। ये थे मुंडा या हातू मुंडा का प्रमुख सहयोगी। अब आगे बढ़ते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था का दूसरा स्तर को देखते हैं, वह है पट्टी। पट्टी क्या है? कई हातू या पंचायत मिलकर पट्टा पंचायत का निर्माण होता है। पट्टी का प्रमुख है मानकी। मुंडा शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर है पढ़ा। कई पट्टी मिलकर पढ़ा और उसके पंचायत का निर्माण करते हैं। पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है पढ़ा राजा, जो चुनाव द्वारा तय होता है पढ़ा राजा का। पढ़ा पंचायत के प्रमुख अधिकारी है। ये पद वंशानुगत होता है, जो है ठाकुर, दीवान, पांडे, कर्ता, लाल, ये सारे हैं पढ़ा पंचायत के प्रमुख अधिकारी। तो ठाकुर है पढ़ा राजा का सहयोगी होता है ठाकुर। दीवान जो है पढ़ा राजा का मंत्री होता है, पढ़ा राजा के निर्देश को अमल में लाता है दीवान। पांडे है सभी कागज पत्रों को रखने की जिम्मेदारी जिनकी होती है और पढ़ा राजा के आदेश पर नोटिस भी जारी करता है पांडे।
और लाल जो है सभा में वकील जैसा बहस करता है। पढ़ा पंचायत स्तर जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का पहला स्तर हातू पंचायत तथा दूसरा स्तर पट्टी पंचायत स्तर एवं तीसरा एवं सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पढ़ा स्तर होता है, पढ़ा पंचायत स्तर होता है। परंतु कहीं कहीं 22 पढ़ा पंचायत मिलकर एक सर्वोच्च पंचायत 22 पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है। और अंत में देखेंगे विवादों का निपटारा और दंड जो होता है। विवादों का निपटारा पहले हातू पंचायत स्तर पर किया जाता है। विवाद नहीं सुलझने पर इसे पट्टी पंचायत और फिर पढ़ा पंचायत में ले जाया जाता है। निपटारा फिर भी नहीं होने पर उसे 22 पढ़ा की पंचायत में भेज दिया जाता है। छोटे मोटे आपराधिक मामले में आर्थिक दंड तथा यौन अत्याचार या सामाजिक अपराध के लिए समाज से निष्कासित तक दंड दिया जाता था। तो ये थे मुंडाओं के परिचय और मुंडा शासन व्यवस्था के विस्तृत जानकारी।